अगर आप एक अच्छे गाने वाले हैं, अगर आज आप एक अच्छे बजाने वाले हैं, अगर आज आप एक अच्छे भविष्यवक्ता हैं, अगर आज आप एक अच्छे प्रेरित हैं, अगर आज आप एक अच्छे अगुए हैं, आज अगर एक अच्छे लीडर हैं, अगर आज आप एक अच्छे पहुनाई करने वाले हैं, अगर आज आपको परमेश्वर ने जो भी जिस भी वरदान को दिया है परमेश्वर के सेवकों के हाथ रखने के द्वारा या फिर परमेश्वर ने डायरेक्ट आपको दिया है, अगर आप उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो याद रखिए धीरे धीरे उसकी ताकत, उसकी सामर्थ दिन प्रतिदिन कम और कम और कम होती जाती है। हाँ। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 6वां वचन। आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे इस बात को कह रहा है कि देखो तुम्हारे जीवन में भी कुछ वरदानों को कुछ परमेश्वर के सेवकों के हाथ रखने के द्वारा मैंने उड़ेला था, मैंने दिया था। और आज की सुबह परमेश्वर का वचन इस बात को बोल रहा है कि उनको याद करो। और याद करने के साथ साथ जैसे यहां पर पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा है कि मेरे हाथ रखने के द्वारा तुम्हारे ऊपर कुछ वरदान आए थे और उस वरदान को प्रज्वलित कर। अगर सामने से आप पहले भाग को अलग कर देंगे, प्रज्वलित का पहला वर्ड अगर अलग करके पढ़ेंगे एक बार, क्या प्रज्वलित जहां पर लिखा है उसका पहला वर्ड, पहला शब्द अलग करके एक बार पढ़ेंगे क्या? ज्वलित। ज्वलित कर दे। ज्वलित का मतलब पता है क्या है? जला, उसको अग्नि के समान बोला गया है। किस चीज को? वो वरदान को जो आपको और हमको दिया गया। यहां पर तीमुथियुस को जो दिया गया उसको क्या कर? जला। पता है बहुत बार क्या होता ना, ये जो तीमुथियुस था, किसके साथ सेवा कर रहा था? पौलुस के साथ सेवा कर रहा था। किसके साथ सेवा कर रहा था? पौलुस के साथ सेवा कर रहा था। तीमुथियुस पौलुस के साथ सेवा कर रहा था, बट अभी वो वहां पर नहीं है। ठीक है, अभी नहीं है। अभी जब नहीं है, सेवकाई में नहीं है, तो सेवकाई से अलग है वो। और अलग होने के बाद क्या हो रहा है? पौलुस उसके पास मिलने के लिए और उसको पत्री भेज रहा है और क्या कर रहा है? याद दिला रहा है कि देख तेरे अंदर एक वरदान है, तेरे अंदर कुछ वरदान है, कुछ अनॉइंटिंग, कुछ अभिषेक दिया गया है और वो अभिषेक हमारे हाथ रखने के द्वारा दिया गया है। जाग रहे? आपको मालूम है बहुत सारे लोग हाथ रखने के द्वारा वरदान इंपार्ट होते हैं, दिए जाते हैं, इस पर बिलीव नहीं करते। लेकिन बाइबल में सिर्फ यहां पर ही नहीं परंतु और भी कुछ वचन है जहां पर हाथ रखने के द्वारा वरदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आए हैं, परमेश्वर से लोगों के अंदर आए हैं। पहली चीज, एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति के वरदान एक व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर भी होते हैं और परमेश्वर भी अपने वरदानों को उड़ेलता है, विशेष अभिषेक को उड़ेलता है। जाग रहे? हाँ, बहुत जगह पर हमने इस बात को देखा है। अगर आपको देखना है इसी अध्याय के 4 वचन के 14 वचन में, इसी दूसरा तीमुथियुस किताब उसका लिख लीजिएगा जिसको लिखना है। ठीक है, वहां पर 4 के 14 वचन में प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय उसके 17 और 18 वचन में, और प्रेरितों के काम 13 उसके 3 वचन में। अगर इन सारी जगहों पर आप देखेंगे तो आपको एक ही चीज मिलेगा कि हाथ रखने के द्वारा। पढ़ देंगे क्या एक आध दो वचन? हाँ, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 3 वचन में, जहां पर सारे प्राचीन लोग इकट्ठा थे, जहां पर सारे सेवक लोग इकट्ठा हुए थे और जहां पर 2 लोगों को सेवकाई के लिए आगे सेवकाई के लिए चुना गया था। और जब चुना गया तो वहां के सारे लोगों ने, प्राचीनों ने इकट्ठा करके उनको बीच में खड़ा करके उनके ऊपर हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा तो वहां पर उनको एक नई अनॉइंटिंग और नए अभिषेक से भर दिया गया। जाग रहे? ठीक वैसे ही हाथ रखने के द्वारा तीमुथियुस के जीवन में भी यही घटित हुआ। और घटने के बाद आज वो सेवकाई से दूर है। आज वो सेवकाई के फील्ड में नहीं है। सेवकाई के फील्ड में नहीं है। आप कैसे बोल सकते हैं भैया? तीमुथियुस तो एक सच्चा और अच्छा व्यक्ति था। हाँ, वो एक सच्चा और अच्छा व्यक्ति था। हम यहां पर तीमुथियुस एक नेगेटिव व्यक्ति था इस बात का बखान नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति उससे जो सीनियर है, अगर वो व्यक्ति उसको कुछ बात की याद दिला रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उस चीज से दूर है। कब याद दिलाना पड़ता है लोगों को? भैया आज मीटिंग है। पौलुस यहां पर तीमुथियुस को कुछ बातों को याद दिला रहा है और वो बात यह है कि देख तेरे को हाथ रखने के द्वारा वरदान मिला है, उस वरदान के प्रति उस वरदान को याद कर। जाग रहे हैं? यहां पर पौलुस तीमुथियुस को और आज की सुबह परमेश्वर आपसे और हमसे बात कर रहा है कि याद करें, आपके पास कुछ अनॉइंटिंग है, आपके पास कुछ वरदान है, आपको परमेश्वर ने दिया है, किसी सेवक के द्वारा दिया है, किसी के हाथ रखने के द्वारा दिया है, लेकिन दिया है। जाग रहे? अब समस्या कहां पर आ गई है? समस्या कहां पर आ गई है? याद नहीं है। समस्या कहां पर आ गई है? जाग रहे?
याद नहीं है। और क्यों याद नहीं है? आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि उनके अंदर कुछ वरदान है, और बहुत सारे लोगों को मालूम होने के बाद भी वो क्या नहीं कर रहे हैं, प्रज्वलित नहीं कर रहे हैं। प्रज्वलित का मतलब है एक आग के समान, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तीमुथियुस ने अपने वरदानों को इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा नहीं है कि तीमुथियुस अपने वरदानों में फ्लो नहीं हुआ, लेकिन एक जगह पर आकर के वो ठहर गया, एक जगह पर आकर के वो थम गया। तभी के लिए पौलुस आता है, बोलता है देख तू उसको प्रज्वलित कर। और इसका संकेत पौलुस ने जब उसको ये वरदान मिले थे हाथ रखने के द्वारा, उसने वहां पर भी पहले अध्याय पहले तीमुथियुस के में 4:14 में भी वहां पर उसको बोला था भाई निश्चिंत मत रहे। क्या लिखा था वहां पर 4:14 में? वापस पढ़ते ना, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने से तुझे मिला है, निश्चिंत मत रहे। बहुत बार हम लोगों को दान मिल जाता है, वरदान मिल जाता है, और अब हम उसके पूरे होने के लिए या उसको इस्तेमाल में लाने के लिए वेट करते रहते हैं। और पौलुस कह रहा है कि वेट मत कर, इंतजार मत करते रहे, निश्चिंत मत रहे। अगर कोई वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर कोई चीज आपको परमेश्वर ने दिया है, तो उसका आपको खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपको मालूम है पौलुस तीमुथियुस के पास आकर के क्यों बोल रहा है? क्योंकि अगर एक वरदान को जो आपके अंदर है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता ना, तो उसका अभिषेक, उसकी ताकत और उसकी सामर्थ दिन प्रतिदिन कम और कम और कम होती जाती है। अगर आप एक अच्छे गाने वाले हैं, अगर आज आप एक अच्छे बजाने वाले हैं, अगर आज आप एक अच्छे भविष्यवक्ता हैं, अगर आज आप एक अच्छे प्रेरित हैं, अगर आज आप एक अच्छे अगुवे हैं, आज अगर एक अच्छे लीडर हैं, अगर आज आप एक अच्छे पहुनाई करने वाले हैं, अगर आज आपको परमेश्वर ने जिस भी वरदान को दिया है परमेश्वर के सेवकों के हाथ रखने के द्वारा, या फिर परमेश्वर ने डायरेक्ट आपको दिया है, अगर आप उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए धीरे धीरे उसकी ताकत, उसकी सामर्थ दिन प्रतिदिन कम और कम और कम होती जाती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए पौलुस कह रहा है याद कर, प्रज्वलित कर, याद कर कि तुझे क्या वरदान मिला। और मैं तुझे याद नहीं आ रहा तो मैं तुझे याद दिला रहा हूं। जाग रहे? हां, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से वरदान है जिसको पौलुस याद दिला रहा है तीमुथियुस को, और आज की सुबह परमेश्वर आपको और हमको याद दिला रहा है। जाग रहे हैं? लेकिन उसके पहले हम इस बात को समझेंगे कि हमको समझना है, हमको इस बात को जानना है कि वरदान का अगर आप और हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो वरदान की ताकत कम हो रही है, उस अभिषेक की ताकत कम हो रही है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? इस बात को अपने अंदर रखिए कि अगर आपके पास जो भी टैलेंट, जो भी वरदान, जो भी परमेश्वर ने ग्रेस दिया है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। और आपको मालूम है इस्तेमाल करने से क्या होता है? अगर आप अपने दान, अपने वरदानों को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? उसमें और चमक आएगी। जैसे आपको मालूम है जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर आप उसको चमकाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? एक तलवार है, और तलवार को अगर आप म्यान में रखे रहेंगे, घर पे रखे रहेंगे, तो उस तलवार को 1 महीने बाद या 1 साल के बाद निकालेंगे तो कैसी दिखेगी? बाइबल बताती है जंग लगी हुई दिखेगी। और अगर आपको देखना है, इमेजिन करना है, तो आप घर में, आपके स्टोर में जो भी पुराना लोहा पड़ा होगा, उस लोहे को निकाल करके देखना, वो चमकता हुआ नजर नहीं आएगा, परंतु जंग से घिरा हुआ या जंग से भरा हुआ या दीमक से भरा हुआ नजर आएगा। जाग रहे? हाँ, पुराना कोई फोटो फ्रेम निकाल के देखिए, पुरानी कोई तलवार निकाल करके देखिए जो रखी है, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दीमक लग रही है, कहीं ना कहीं जंग लग रहा है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है। अगर परमेश्वर के वचन में कहा है कि प्रज्वलित कर तो करना है, अगर वचन में लिखा है कि अपने वरदान को इस्तेमाल कर तो करना है, इसके पीछे रीजन है। और इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप अपने वरदान का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसकी पावर कम होती जाएगी, उसकी ताकत कम होती जाएगी, उसका अभिषेक कम होता जाएगा उस वरदान का। और अगर आप उस वरदान को इस्तेमाल करोगे तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। जाग रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं नहीं, मैं वेट करता हूं, मुझे जो वरदान मिला है और गाढ़ा अभिषेक आ जाए, और ज्यादा गाढ़ा अभिषेक आ जाए, और प्रभु कुछ खास दे दे, और प्रभु दूसरा वरदान दे दे, तीसरा वरदान दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर एक साथ सारी चीजों को नहीं देता।
आपको तोड़े वाला उदाहरण याद होगा। तोड़े वाले उदाहरण में आप इस चीज को देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने इकट्ठे 10 वाले को 20 नहीं दिया, 5 वाले को 10 नहीं दिया, 2 वाले को 4 नहीं दे दिया। ऐसा नहीं लिखा है। वहां पर लिखा है पहले थोड़ा सा दे करके उसने देखा। तोड़े वाले दृष्टांत में आप पढ़ सकते हैं 4 सुसमाचारों में साफ लिखा हुआ है। जब उन्होंने काम किया उसके बाद वो आके आता है और 5 वाले को 10 दे देता है, 10 वाले को 20 दे देता है। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। क्या किया इन लोगों ने? पहले क्यों नहीं दे दिया प्रभु? पहले प्रभु दे करके खराब नहीं करना चाहता था। पहले दे करके प्रभु देता है। आपको भी परमेश्वर ने जो 1 वरदान दिया या 2 वरदान दिया, 3 वरदान दिया, उसको परमेश्वर देख रहा है भी कि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के दिए हुए उस वरदान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको आगे नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज आप अगर उस वरदान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन प्रतिदिन जैसे उसका वचन आता है ना, प्रति भोर उसका वचन नया होता जाता है, नए वचन को हम पढ़ते हैं, वैसे ही आपके वरदान प्रतिदिन नए होते जाएंगे अगर आप उसके दिए हुए वरदान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? यहां पर सिर्फ तीमुथियुस को पौलुस नहीं बोल रहा है। आज की सुबह परमेश्वर आपको और हमसे बोल रहा है, याद करो उस वरदान को जो तुमको दिया गया है। जब परमेश्वर के सेवकों ने हाथ रखा, जब परमेश्वर के सेवकों के हाथ रखने के द्वारा तुमको मिला, याद करो। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, याद करो। उसके बाद क्या करो? प्रज्वलित करो। इसका मतलब उसको जलाओ। ठीक, आगे हम इस बात को देखेंगे कि कौन से वो वरदान है जिसको हमको क्या करना है? प्रज्वलित करना है। तीमुथियुस को पहले तीमुथियुस का देखेंगे। आगे पढ़ेंगे क्या जल्दी से 7 वचन को? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम दूसरा प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कितनी आत्मा दी है? संयम की आत्मा दी। यहां पर 3 विशेष वरदानों में उसको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है। जाग रहे? ठीक, पहला वरदान जिसमें पौलुस को बोला जा रहा है, पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है, और वो है साहस की आत्मा। आपको मालूम है बहुत बार लोगों के अंदर परिस्थितियों और हालातों की वजह से साहस उनका टूटता जाता है, विश्वास उनका टूटता जाता है, हिम्मत उनकी टूटती जाती है। और पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कि बेटा याद कर, परमेश्वर ने तुझे जो वरदान दिया ना वो कौन सा वाला है? साहस की आत्मा है। और अभी तेरी जो साहस की आत्मा है ना उसकी पावर कम होती जा रही है। इसलिए अब क्या कर, मैं तुझे याद दिलाता हूं, उसको क्या कर? प्रज्वलित कर, ढांढस बांध, साहस का आत्मा। देखेंगे क्या एक आध वचन से? रोमियो 8 का 15 पढ़ेंगे क्या जल्दी से? रीगा दलमा। ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं? साहस का भी एक आत्मा होता है, साहस का भी एक वरदान होता है, और इस वरदान को भी प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। बहुत बार शत्रु शैतान आपके और हमारे पास आकर के ना हमारे साहस को क्या करता है? तोड़ देता है। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन आज इस बात को कह रहा है रोमियो 8 के 15 में। यस, पढ़ेंगे जल्दी। रोमियो 8 का 15। हाँ, क्योंकि हाँ, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं दिया गया कि फिर भयभीत हो। अगर आपको आज किसी भी चीज से भय लग रहा है ना तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे अंदर भय की नहीं लेकिन साहस की आत्मा है। साहस का एक वरदान है जो तुम्हारे अंदर दिया गया है। और यहां पर पौलुस तीमुथियुस को और आज की सुबह परमेश्वर आपसे और हमसे कह रहा है कि आपको किसी भी बात से, किसी भी चीज से, किसी भी बातों से, किसी भी कीड़े मकोड़े से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अंदर साहस का जो आत्मा है वो आपके अंदर ऑलरेडी दिया गया है। लेकिन आज आपको करना क्या है? उसको प्रज्वलित करना है। कैसे प्रज्वलित करेंगे? जहां पर डर और भय नजर आ रहा ना वहीं पर परमेश्वर के इस वचन को लेकर खड़े हो जाए कि नहीं, मेरे अंदर डर और भय का नहीं लेकिन साहस का आत्मा दिया है मेरे परमेश्वर ने। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आपको परमेश्वर ने डरने के लिए भय का नहीं लेकिन साहस का आत्मा दिया गया है। ठीक है कि नहीं? दूसरा वरदान, ठीक, पढ़ेंगे जल्दी से। और प्रेम। हाँ, दूसरा क्या है? प्रेम। वापस 7 वचन को पढ़ेंगे। और प्रेम। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। आत्मा दी है। हाँ, संयम की आत्मा दी। और जल्दी करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, बस इतना वचन है। 7 वचन को फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं पर सामर्थ। बस रुकेंगे। सामर्थ का मतलब पता है क्या होता है?
सामर्थ को दूसरे शब्द में अगर हमको बोलना है तो क्या बोलेंगे? सामर्थ का मतलब होता है ताकत। क्या बोलेंगे सामर्थ को दूसरे शब्दों में? ताकत बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड होंगे, बहुत सारे शब्दकोश होंगे जिसमें हम क्या बोल सकते हैं? सामर्थ को दूसरे शब्द में बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या लिखा है यहां पर? दूसरा वरदान जिसमें हमको फ्लो होना है, जिसको हमको प्रज्वलित करना है, वो क्या है? प्रेम। सामर्थ की आत्मा। सामर्थ की आत्मा। सामर्थ का मतलब पता है? पावर। आपको परमेश्वर के पावर में फ्लो होना है। आपको परमेश्वर ने सामर्थ दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन आप क्या उस सामर्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जैसे आप छोटे से भय से डर जाते हैं ना, भयभीत हो जाते हैं ना। हाँ, भयभीत हो जाते हैं। इसका मतलब आपको वहां पर किस चीज की आवश्यकता है? जब भय है तो किस चीज की आवश्यकता है? साहस के वरदान की आवश्यकता है, साहस की आवश्यकता है। आपको मालूम है साहस और भय एक साथ नहीं रह सकते। अगर भय है तो साहस नहीं रहेगा, और अगर साहस है, हिम्मत, साहस है तो भय नहीं रहेगा। और वैसे ही यहां पर लिखा हुआ है दूसरा, सामर्थ है तो कमजोरी नहीं रहेगी, निर्बल नहीं रहेंगे। अगर आज आप कहीं पर भी अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है कि देखो तुम्हारे पास पावर दिया गया है, तुमको पावर दिया गया है। आप बोलते हैं ना परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ, तो जो आपको ताकत देता है ना, वो उस ताकत को याद करो। अगर आज आपको लग रहा मैं अकेला हूं, मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, मैं असहाय हूं, अरे परमेश्वर की उस पावर को याद करो जो पावर आपके अंदर दिया गया है। कब पावर की आवश्यकता पड़ती है? जब आप कमजोर महसूस कर रहे हो, जब आप निर्बल महसूस कर रहे हो, जब आप असहाय महसूस कर रहे हो। आज की सुबह पौलुस नहीं, परंतु आज की सुबह परमेश्वर आपसे और हमसे बोल रहा है कि याद करें कि आप कहां पर अकेले महसूस कर रहे हैं, कहां पर आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, कहां पर आप निर्बल महसूस कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन ही कहता है कि मैंने तुम्हें निर्बल की आत्मा नहीं दी है, परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। जाग रहे हैं? मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, मैंने तुम्हें ताकतवर बनाया है। मैंने तुम्हें निर्बल नहीं बनाया, परंतु मैंने तुम्हें पावरफुल वरदान दिया है, पावर का आत्मा दिया है। तुम्हारे अंदर पावर का आत्मा काम कर रहा है, लेकिन आज नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो वरदान हमारे जीवन में नजर नहीं आ रहा है, और वो नजर आएगा भी नहीं। अगर आप परमेश्वर के पावर को, परमेश्वर की सामर्थ को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो पावर, वो सामर्थ, वो ताकत आपके जीवन में नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उस सामर्थ को, अगर उस पावर को, अगर उस ताकत का आप इस्तेमाल करेंगे तो वो और भी ज्यादा बलपूर्वक से आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपकी सेवकाई के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में नजर आएगा। अगर परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है और अगर वो नजर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको अपने क्षेत्र में, अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ कार्य, कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? पहला चीज साहस का वरदान, दूसरा सामर्थ का वरदान। सामर्थ के वरदान के लिए भी पढ़ेंगे क्या? लूका 24 का 49, प्रेरित 1 का 8, कोई भी एक वचन को पढ़ देंगे जल्दी से, जो जल्दी से मिल जाता है। लूका 24 का 49 या फिर प्रेरित 1 का 8, कोई भी पढ़ देंगे जल्दी से। 24 का 49। हाँ, जल्दी से पढ़ेंगे। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे परमेश्वर ने, मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मैं उसको तुम पर क्या करूंगा? उतारूंगा। उसको क्या करूंगा? उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना स्वर्ग पाओ, से पावर ना पालो, ताकत ना पालो, हिम्मत ना पालो, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इसी नगर में ठहरे रहो। आपको मालूम है कब तक नहीं पाता एक व्यक्ति? जब तक, बाइबल बताती है ये सारी चीजें कब हुआ। हमने कुछ वचनों को लिखवाया था ना, इसी का पहला तिमुथियुस 4 का 14 लिखवाया था, प्रेरित 9 का 17-18 लिखवाया था, और प्रेरित 13 का 3 लिखवाया था। तो कब तक ये लोग ठहरे रहे? जब तक किसी ने इनके ऊपर हाथ नहीं रखा, प्राचीन ने, अगुओं ने हाथ नहीं रखा। और हाथ रखने के द्वारा परमेश्वर अपने वरदानों को रिलीज करता है। पौलुस तिमुथियुस को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सामर्थ की आत्मा है तेरे अंदर,
सामर्थ की आत्मा उड़ेला गया है। लूका 24 का 49 क्या बोल रहा है कि मैं, यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर उड़ेलने पर हूं, और जब तक तुम्हें ना मिल जाए, कब तक, कब मिलेगा? जैसे ही एक व्यक्ति, जैसे ही एक सेवक आपके ऊपर हाथ रखेगा, वैसे ही वो वरदान मिल चुका है। मिलने के बाद आपको कोई झुंझुनी, गिरावट या इधर उधर ठंडा गर्म नहीं लगेगा। जाग रहे? आप जब उसको इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा ये वरदान भी है। अरे इतना बड़ा सांप आया, इतना बड़ा लाइट चला गया, अरे अंधेरे में कोई आवाज आ रही थी, अरे ये हो रहा था, अरे वो हो रहा, अरे किसी ने डरा दिया। ऐसी चीजें जब आपके सामने घटित होंगी और आपको डर ही नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। जाग रहे? आपके पास क्या आ चुका है? साहस का आत्मा उड़ेला जा चुका है। दूसरा क्या हो चुका है? सामर्थ्य का आत्मा। जब आप निर्बल महसूस करेंगे, निर्बलता की सिचुएशन है, निर्बल की परिस्थिति है, अकेला देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप बलपूर्वक परमेश्वर के लिए खड़े हैं, बलपूर्वक परमेश्वर के साथ, सेवकाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं, आप निराशा में नहीं डूब गए हैं, तब आपके द्वारा पता चलेगा कि आपके अंदर एक सामर्थ्य भी है, एक पावर भी दिया गया है। कब ताकत की आवश्यकता पड़ती है? कब पता चलता है एक व्यक्ति के अंदर सामर्थ है? जब वो किसी पावरफुल काम को करता है। जाग रहे? एक व्यक्ति के अंदर अच्छी ताकत है, कैसे पता चलेगा? जब वो किसी बहुत भारी चीज को उठा लेगा तब पता चलेगा। जाग रहे? कुछ ऐसे काम को करके दिखाएगा जो बिना पावर के नहीं किया जा सकता। जाग रहे? अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और सामने वाले के अंदर से दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट होकर के जा रहे, इसका मतलब परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ सिर्फ भूत को नहीं भगाती, सिर्फ बीमारों को चंगा नहीं करती है। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में भी काम करती है। जाग रहे? और उस सामर्थ को आप क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। जाग रहे? बहुत बार आपने गवाही सुना होगा कि सेवक को बुखार आ रहा था, फीवर आ रहा था, उसने खुद ही के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किया। हाँ, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं जब बीमारों पर हाथ रखता हूं, बीमार चंगा हो जाता है, तो इसी हाथ को मैं अपने ऊपर भी रखता हूं, और हर एक फीवर जो आने वाला है या वीकनेस लग रहा है, मैं अपने ऊपर रखता हूं, और इसी समय वीकनेस को आदेश देता हूं, डर को आदेश देता हूं, भय को आदेश देता हूं, बीमारी को आदेश देता हूं, निकल करके बाहर हो जाओ, तो वो भी चंगा हो जाता है। कैसे होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो अपने वरदानों को इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ लोगों पर नहीं, लेकिन साथ ही साथ खुद के ऊपर भी। उसको याद है कि मेरे अंदर सामर्थ का वरदान है। जाग रहे? बहुत बार हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। तीसरा वरदान जिसमें हमें क्या करना है? प्रज्वलित होना है, मतलब जिसमें हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। ठीक, वो है प्रेम की आत्मा। प्रेम का भी एक आत्मा। इसके लिए भी एक वचन को देखेंगे। क्या सबसे फेवरेट वचन है? पहला कुरिन्ती 13 अध्याय उसका 4 वचन। यस, जल्दी से पढ़ देंगे। पहला कुरिन्ती 13 अध्याय उसका 4 वचन। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 4था वचन। हाँ, किस बात को हम देख रहे हैं? किन वरदानों में हमें क्या करना है? किन बातों को, किन चीजों को, किन वरदानों को हमको याद रखना है, और किन वरदानों को हमको क्या करना है? चमकाना है। उन वरदानों को आज हम देख रहे हैं। ठीक, पढ़ेंगे वापस। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है? धीरजवंत है। धीरज रखता है। हाँ, और कृपालु है। प्रेम कृपालु भी है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है। ठीक, आगे। फूलता नहीं। और प्रेम क्या नहीं होता? फूलता नहीं। प्रेम कभी फूलता भी नहीं। हाँ। प्रेम अनुचित रीति नहीं चलता। हाँ। प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। हाँ। प्रेम झुलझुलाता नहीं। हाँ। प्रेम बुरा नहीं मानता। आमीन। आपको मालूम है, जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम का वरदान एक्टिव रहता है ना, वो इन चीजों में भी एक्टिव रहता है। बुरा ना मानना, और क्या क्या है? हाँ, अनुचित रीति ना चलना, अनुचित गलत चाल को नहीं चलना, और झुंझुलाता नहीं किसी बात को लेकर के, छोटी छोटी चीजों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के, और फूलता नहीं है। हाँ, कृपालु, कृपा करता है, दया करता है, माफ करता है, क्षमा करता है। आगे, डाह नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं रखता। बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे पहला कुरिन्ती 13 अध्याय उसके 4 वचन में पढ़ सकते हैं। तो इस चीज में आपको करना क्या है? इस चीज में, इस वरदान को आपको याद करना है और इसमें इसको चमकाना है। इन वरदानों को आपको चमकाना है। ठीक, आगे पढ़ेंगे क्या? वापस और वापस 6वां पहला अध्याय 7वां वचन।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हाँ। पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी और संयम की आत्मा दी है। संयम की आत्मा दी है। संयम की संयम की आत्मा दी है। संयम की आत्मा। ये संयम क्या होता है? संयम रखना। आपको मालूम है ये सारी गड़बड़ी कहां से शुरू होती है, कहां पर खत्म होती है ना? कहां से शुरू होती है? विशेष करके ये आपके जो विवेक है ना, ये आपके विवेक को सुरक्षित भी रखता है, ये संयमी भी रखता है। जाग रहे हैं? तो तीसरा वरदान जो है वो स्वयं के विवेक के ऊपर, विवेकशील मतलब एक शुद्ध, एक सही विवेक के साथ, ठीक है कि नहीं? क्या लिखा है? वापस पढ़ेंगे क्या आखिरी में? आखिरी वर्ड, और संयम की आत्मा दी है। संयम की भी आत्मा दिया गया है, ठीक है कि नहीं? संयम रखना, धीरज रखना, पेशेंस रखना। जाग रहे हैं? बहुत बार लोग पेशेंस खो देते हैं, बहुत बार लोग धीरज खो देते हैं ना। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का वचन कहता है, तिमुथियुस को सिर्फ पौलुस नहीं बोल रहा है, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर भी आपसे और हमसे कह रहा है कि आपको और हमको भी जो वरदान, सिर्फ जरूरी नहीं कि यहां पर हम 3 से 4 वरदानों को देख रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे वरदान हैं जो आज की जनरेशन में परमेश्वर ने आपको और हमको दे करके रखे, आज की जनरेशन को दे करके रखे। हो सकता है कोई अच्छे से गाता होगा, हो सकता है कोई अच्छे से बजाता होगा, सबको अलग अलग वरदान दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि उस वरदानों के साथ आज की जनरेशन कर क्या रही है? पहली चीज तो याद रखना है, दूसरी चीज इस्तेमाल करना है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे चलेंगे क्या जल्दी से? जी। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की गवाही मतलब प्रभु यीशु मसीह का वचन। ठीक, आगे। और मुझसे, बस 2 चीज हो गई। पहला, प्रभु यीशु मसीह की गवाही का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का वचन। लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही का मतलब होता है परमेश्वर का वचन। दूसरा क्या है? मुझसे का मतलब होता है, पौलुस कौन था? एक सिखाने वाला था, एक शिक्षक था। अगर आज की जनरेशन में बोले तो पौलुस क्या था? एक सेवक था। ठीक है, सेवक, ठीक है। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन पहला, और दूसरा क्या है? सेवक। हाँ, आगे पढ़ेंगे जल्दी। जो उसका कैदी हूँ। हाँ, कैदी हूँ, लज्जित ना हो। मतलब यहां पर तिमुथियुस को क्या दिया जा रहा है? आज्ञा दी जा रही है। तिमुथियुस को यहां पर कुछ करने के लिए आज्ञा दी जा रही है। और आज की सुबह परमेश्वर आपको और हमको कुछ आज्ञा देने जा रहा है। तैयार हैं आगे ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए? तैयार हैं इस पर ध्यान करने के लिए? ठीक, तो कौन सी 3 बातों को आज हम देखेंगे इसमें से भी, ठीक है कि नहीं? पहली चीज, वापस पढ़ेंगे, क्या नहीं हो, आखिरी वर्ड पढ़ेंगे इसका, लज्जित ना हो। क्या ना हो? लज्जित ना हो। और आगे पूरा पढ़ देंगे एक बार। पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार, और परमेश्वर की उस सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। 3 चीजें हो गई। 3 बातों को आज इस 8 वचन से देख करके अपन खत्म करेंगे, ठीक है कि नहीं? तैयार हैं? पहली चीज, सुसमाचार। तो सुसमाचार से क्या ना हो? लज्जित ना हो। और लज्जित के बाद क्या है? सुसमाचार के बाद क्या लिखा है? पौलुस मतलब सेवक से भी लज्जित ना हो। और तीसरा क्या है? दुख उठा। 3 चीजों को आज हम ध्यान करेंगे। 1-2 वचन को पढ़ेंगे क्या मेरे साथ में? सबसे पहले हमको देखना है सुसमाचार से लज्जित ना हो। जाग रहे हैं? क्यों लज्जित ना हो? इसके लिए कुछ वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन और लूका 9 का 26। क्यों लज्जित ना हो, इसको हम देखेंगे, ठीक है? क्यों पौलुस बोल रहा है? देख भाई तिमुथियुस, सुसमाचार से लज्जित नहीं होना। सुसमाचार से लज्जित नहीं होना। क्यों नहीं होना? जल्दी से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन। हाँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्योंकि पौलुस भी कहता है कि देख, मैं भी सुसमाचार से नहीं शर्माता, इसलिए तेरे को भी नहीं शर्माना है। मैं नहीं लजाता, तिमुथियुस तेरे को भी नहीं लजाना है सुसमाचार से सुनाने से। हाँ, आगे। इसलिए क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निर्मित परमेश्वर की सामर्थ है। आपको मालूम है सुसमाचार उद्धार की एक चाबी है, एक सामर्थ है। और ऐसी चीज को अगर आप छुपाओगे या ऐसी चीज से अगर आप लज्जित होगे तो कैसे एक व्यक्ति का उद्धार होगा? कैसे एक व्यक्ति की बढ़ोतरी होगी? कैसे एक व्यक्ति के पास सामर्थ पहुंचेगी?
इमेजिन करें अगर आज एक सुसमाचार को सुनाने वाला व्यक्ति लजाने लगे सुसमाचार से, अरे मैं यहां सुसमाचार को नहीं सुनाऊंगा, मैं वहां सुसमाचार को नहीं सुनाऊंगा, तो उसके पास उसके जीवन में उद्धार कैसे आएगा, उसके पास परमेश्वर की सामर्थ कैसे पहुंचेगी। सुसमाचार से क्यों नहीं लजाना है? क्या लिखा परमेश्वर का वचन? क्योंकि ये जो सुसमाचार है ना, ये क्या है? उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? सामर्थ है। उद्धार पाने वाले क्या है? उद्धार का एक द्वार है। और क्या है? सामर्थ है। ठीक, एक और वचन जो मैंने बोला था लूका 9 का 26 वचन, उसको भी पढ़ देंगे जल्दी से। क्यों नहीं लजाना है सुसमाचार से? इस बात को देख रहे हैं अपन। लूका 9 का 26, जल्दी से। जो कोई मुझसे लजाएगा, हाँ, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की ओर पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा, हाँ, तो उसे लजाएगा। तो वो भी लजाएगा। बस रुक जाएंगे यहाँ पर। पहली चीज, दो कारण है कि हमको सुसमाचार से नहीं लजाना है। पहला कारण हमने देखा कि अगर हम सुसमाचार को सुनाने से लजाएंगे, शर्माएंगे, लज्जित होंगे, लजाएंगे, तो क्या होगा? लोगों का उद्धार नहीं हो पाएगा। सुनने वाले लोग सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे नहीं तो उद्धार नहीं होगा, और लोगों तक सामर्थ नहीं पहुंच पाएगी। दूसरा कारण कि अगर आज हम सुसमाचार से लजा जाएंगे तो न्याय के दिन परमेश्वर भी इस बात को बोलने से लजा जाएगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। जाग रहे हैं? इमेजिन करें, सोच करके देखें कि हजारों लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं, वहां पर यीशु मसीह बोल रहा है, नहीं ये मेरा बेटा नहीं है। ये सुसमाचार से लजा दिया था। शर्म आती थी इसको सुसमाचार सुनाने से। परमेश्वर भी लजा देगा, परमेश्वर भी अस्वीकार कर देगा। इसीलिए आपको पहली चीज ये आज्ञा है, सुसमाचार से क्या नहीं करना है? लजाना नहीं है। दूसरी चीज को जल्दी से देखेंगे। पहली चीज, सुसमाचार से लज्जित ना हो। दूसरा, सुसमाचार के प्रचारकों से। दूसरा क्या था? 8 वचन में लिखा था, पहला यीशु मसीह की गवाही से, और दूसरा मुझसे। मुझसे का मतलब अपन ने क्या देखा? एक सेवक। पौलुस एक सेवक था। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग सुसमाचार को जो सुनाते रहते हैं ना, उन सेवकों से भी क्या हो जाते हैं? उन सेवकों से भी क्या हो जाते हैं? लजाते हैं। क्या हो जाते हैं? लजाते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है? सुसमाचार के सेवकों से भी लजाना नहीं है। हाँ, बहुत बार अपन हंसी उड़ा देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अरे यार सुसमाचार के सेवक ही तो है, क्या है? जाग रहे? पढ़ेंगे क्या एक आध वचन अपन? इसी का 4 अध्याय, उसका 5 वचन। पन्ना पलटाएंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका 4था अध्याय और उसका 5 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 5 वचन। हाँ, पर तू सब बातों में सावधान रहे। तू इस बात में सावधान रहे। सब बातों के साथ साथ इस बात में भी। हाँ, सब बातों में सावधान रहे। आगे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। सुसमाचार का प्रचार का काम कर, और अपनी सेवा को पूरी कर। अपनी सेवा को क्या कर? पूरी कर। अपनी सेवा को क्या कर? पूरी कर। अपनी सेवा को पूरी कर। बहुत बार ऐसा होता है चर्च कि लोग सुसमाचार के सेवकों से भी क्या हो जाते हैं? लजाते हैं। और पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को क्या बोल रहा है 4 के 5 में कि हाँ, तू सब बातों में सावधान रहे। हाँ, दुख उठा, समाचार का काम कर। एक वचन और पढ़ना पड़ेगा। इसी का 16 वचन को भी हम पढ़ेंगे। इसी पहला अध्याय का 16 वचन को भी पढ़ेंगे। पहला अध्याय का 16 वचन। हाँ, उर्नेलियुस के घराने पर प्रभु दया करे। क्यों दया करे? क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुआ। जाग रहे हैं? क्यों परमेश्वर के सेवकों से क्यों परमेश्वर के सुसमाचार के जो सेवक रहते हैं उनसे हमें लज्जित नहीं होना है, लजाना नहीं है। अगर आप नहीं लजाएंगे तो याद रखिए, जैसे यहां पर उर्नेलियुस के घराने पर दया कर, यहां पर इसके घराने पर दया सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि इसने एक सुसमाचार के सेवक को क्या हुआ? उससे लजाया नहीं। बहुत बार आप पास्टर को अपना मित्र कहने से, सुसमाचार को एक अपना भाई कहे, सुसमाचारक प्रचारक को अपना भाई कहने से, अपना दोस्त कहने से बहुत बार शर्मिंदगी, लज्जित हो जाते हैं ना, लजाते हैं, डरते हैं। अरे यार, सबके सामने कैसे बोलूं कि मेरा दोस्त एक प्रचारक है, मेरा दोस्त एक पास्टर है। हाँ, याद रखिएगा, यहां पर इस व्यक्ति के घराने पर भी दया हो गई। किस वजह से? कि इसने पौलुस की सेवकाई को क्या हुआ? उसकी सेवकाई से लजाया नहीं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? और इसी चीज को 4 के 5 में भी पौलुस बोलता है तीमुथियुस को।
तो पहली चीज हमने देखी, सुसमाचार से नहीं लजाना है। क्यों नहीं लजाना है? दो बातों को देखा। दूसरी चीज, सुसमाचार के जो प्रचारक रहते हैं, सेवक रहते हैं, उनसे भी हमको नहीं लजाना है। अगर आपका दोस्त, अगर आपका भाई, अगर आपका अगुआ, अगर आपका लीडर एक प्रचारक है, एक आपका दोस्त, आपका मित्र अगर एक अच्छा सुसमाचारक है, आपको चाहे वो कैसा भी हो, आपको 10 लोगों के सामने इस बात को बताना है कि नहीं, मेरे साथ वाला जो भाई है, मेरे साथ में जो काम करने वाला है, वो एक परमेश्वर, एक सुसमाचार के संदेश को सुनाने वाला है। जाग रहे हैं? अगर आप उससे लजाएंगे, आप बताएंगे नहीं, लेकिन आप नहीं लजा रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो जैसी दया यहां पर और यूसुफिस के घराने पर हो गई, वैसी ही दया आपके जीवन में भी हो जाएगी। जैसा अनुग्रह इसके जीवन में प्रकट हुआ, वैसा ही अनुग्रह आपके जीवन में भी प्रकट होगा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? तीसरी बात को देखकर ही खत्म करेंगे अपन ना। सुसमाचार के दुखों का सहभागी होने से भी आपको लजाना नहीं है। ठीक है कि नहीं? पहला 8 वचन एक बार और पढ़ेंगे क्या? हाँ, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही, प्रभु यीशु मसीह की गवाही यानी कि परमेश्वर का वचन, इससे नहीं लजाना है। दूसरा, और मुझसे यानी कि सेवक से, यानी कि सेवकों से लजाना नहीं है कि मेरा भाई ये सेवक है, मेरा दोस्त एक सेवक है। इन तमाम चीजों से लजाना नहीं है। तीसरी और अंतिम चीज को देख करके आज खत्म करेंगे। पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। आपको परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए दुख उठाने से लजाना नहीं है। क्या नहीं करना है? पीछे नहीं हटना है। जहां मौका मिल रहा है सुसमाचार के लिए दुख उठाने से, आपको उठाना है। जाग रहे? हाँ, जहां पर अवसर मिले कि हाँ ये चीज सेवकाई से जुड़ी हुई है, मुझे यहां पर संघर्ष है, लेकिन मुझे जाना है, मुझे इस दुख को उठाना है। जाग रहे हैं? अगर याद रखिए, अगर आप अपने दिनचर्या में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दिनचर्या को अच्छे से व्यतीत करने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण को करने के लिए अगर दुख उठा रहे हैं, तो इस दुख की गिनती का हिसाब, इस दुख के प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यीशु मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए, सेवकाई के लिए अगर आप दुख उठा रहे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा नहीं, बहुत नहीं, परंतु बहुतायत से प्रतिफल मिलेगा। जाग रहे? आज पता है अधिकांश लोग अपने जीवन में दुख तो उठा रहे हैं, परिवार को लेकर के दुख उठा रहे हैं, समस्या को लेकर के दुख उठा रहे हैं, बीमारी को लेकर के दुख उठा रहे हैं, कर्ज को लेकर के दुख उठा रहे हैं, गरीबी को लेकर के दुख उठा रहे हैं, लोन किस्त को लेकर के दुख उठा रहे हैं, ओवर टाइम कर करके दुख उठा रहे हैं। जाग रहे? लेकिन इस दुख का उनको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। बाइबल बताती है कि सुसमाचार के लिए दुख उठा, और जब एक व्यक्ति सुसमाचार के लिए दुख उठाता है ना, तो याद रखिएगा, परमेश्वर उसको कुछ देता है, परमेश्वर उसको बड़ा प्रतिफल देता है, परमेश्वर उसको अपने साथ सिंहासन पर राज्य करवाता है। पढ़ेंगे क्या 1-2 वचन को अपन, उसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है? तीसरी चीज, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 24 वचन। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय का 24 वचन। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ। आपको मालूम है, ये वाला जो दुख है ना, सेवकाई वाला दुख, उस दुख में, जब उस दुख को आप उठाओगे ना, पहली चीज, उस दुख में भी आप आनंदित रहोगे। और अगर आप घर के लिए, परिवार के लिए, बीमारी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नियों के लिए, अपने पति के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए अगर आप दुख उठा रहे होंगे ना, तो उस दुख में आपको सिर्फ आंसू मिलेंगे, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सेवकाई के लिए दुख उठा रहे हो, तो इस सेवकाई के दुख में सबसे पहली चीज, आप आनंद से भरे रहेंगे। आगे, जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, सेवकाई के लिए उठाता हूँ। हाँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। अपने शरीर में क्या करता हूँ? अपने शरीर में पूरी करता हूं। जाग रहे हैं? यहां पर पौलुस बोल रहा है, किसको बोल रहा है? पौलुस बता रहा है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए दुख उठा रहा हूं और इससे मैं आनंदित हो रहा हूं। आपको मालूम है, जब आप सुसमाचार के लिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं ना, सेवकाई के लिए दुख उठाते हैं, सेवकाई के लिए दुख उठाना ही प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना है। जाग रहे हैं?
बहुत बार लोग बोलते हैं ना, भैया हम बहुत दुख उठा रहे हैं, बहुत दुख उठा रहे हैं, हमको यहाँ की टेंशन है, हमको वहां की टेंशन है, हमको काम की टेंशन है, हमको बिजनेस की टेंशन है, हमको यहाँ का दुख है, हमको वहां का दुख है, पढ़ाई का दुख है, बिजनेस का दुख है, इसका दुख है, घर का दुख है, इसकी दुख है, इसकी समस्या, बहुत सारे दुख उठाते रहते हैं ना। याद रखिए, इन दुखों की कोई गिनती नहीं है, इन दुखों का कोई प्रतिफल नहीं है। लेकिन जहां पर बारी आती है सुसमाचार के लिए दुख उठाने की, जहां पर बात आती है यीशु मसीह के दुख उठाने के लिए, यीशु मसीह के लिए दुख उठाने की, आपको मालूम है यीशु मसीह के लिए दुख उठाना सेवकाई के लिए दुख उठाने को दर्शाता है। अगर आप यीशु मसीह के लिए दुख उठाना चाहते हैं ना, यीशु मसीह की सेवकाई, यीशु मसीह के, जब आप सेवकाई के लिए निकलते ना, सेवकाई के लिए दुख उठाना ही यीशु मसीह के लिए दुख उठाना कहलाता है। हां, अगर आज आप यीशु मसीह के लिए दुख उठाना चाहते हैं, सेवकाई के लिए दुख उठाना शुरू करें। जाग रहे हैं? हां, सेवकाई में छोटे बड़े कामों के लिए दुख उठाना शुरू कर दीजिए। यही दुख उठाना यीशु मसीह के लिए दुख उठाने को दर्शाता है। जाग रहे हैं? कितनी बातों को देखा हमने। पहली चीज, सुसमाचार से नहीं ले जाना है। दूसरी चीज, सुसमाचारों के प्रचारकों से नहीं ले जाना है। अगर आपका पति एक सुसमाचार प्रचारक है, शिक्षक है, आपको गर्व से कहना है कि नहीं, मेरा पति एक सुसमाचार प्रचारक है। अगर आपका भाई एक सुसमाचार प्रचारक है, आपको गर्व से सीना चौड़ा करके बोलना है, नहीं, मेरा भाई एक सुसमाचार का सेवक है। कभी लजाना नहीं। अगर आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति एक सुसमाचार प्रचारक है, आपको देरी से बोलना है, सबके सामने बोलना है, नहीं, मेरे साथ काम करने वाला व्यक्ति भी एक सुसमाचार प्रचारक है। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? तीसरी चीज, अंतिम चीज, आपको जहां अवसर मिलता है सेवकाई में दुख उठाने के लिए, आपको दुख उठाने से पीछे नहीं हटना है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हां, आपको दुख उठाना है, तकलीफ उठाना है। किसके लिए? सवाल यही है, प्रभु यीशु मसीह के लिए, सेवकाई के लिए। आज अगर आप सेवकाई में दुख उठा रहे हैं ना, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को